बहादुर शाह जफ़र मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह और एक मरूफ शायर थे जिनकी ज़िंदगी सियासी उतार चढ़ाव, नाकामियों और अदब की दुनिया में कामयाबियों से भरपूर थी। उनकी ज़िंदगी मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल और बैसग़ीर की तारीख़ के अहम मोड़ की अक्कासी करती है। इब्तिदाई ज़िंदगी। बहादुर शाह जफ़र 24 अक्टूबर 1775 को शाही ख़ानदान में पैदा हुए। उनके वालिद अकबर शाह दुवम और वालिदा लाल बाई थीं, जो शाही हरम की एक मामूली बीवी थी। उनकी पैदाइश के वक्त मुग़लिया सल्तनत अपनी अज़मत खो चुकी थी और उसका दायरा सिर्फ दिल्ली तक महदूद था। बचपन ही से बहादुर शाह जफ़र को शायरी, मूसीक़ी, मुसव्वरी और सूफ़ीइज़्म में दिलचस्पी थी। उनका बचपन शाही महल की सियासी साजिशों और माशी मुश्किलात के दरमियान गुजरा। वो एक नर्म दिल और सूफियाना मिजाज के मालिक थे और अमली सियासत में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते थे। बादशाहत का आगाज़। बहादुर शाह जफ़र ने 1837 में अपने वालिद अकबर शाह दुवम की वफ़ात के बाद तख्त संभाला। ताहम उनकी बादशाहत महज रस्मी थी क्योंकि असल इख्तियार ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। दिल्ली के शाही महल के अखराजात भी कंपनी की मरहून मिन्नत थे और बादशाह की हैसियत एक कठपातली से ज़्यादा नहीं थी। अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाहों को सिर्फ अलामती तौर पर जिंदा रखा ताकि हिंदुस्तानी अवाम को मुतमईन रखा जा सके। बहादुर शाह जफ़र ने इस महदूद इख्तियार के बावजूद अपनी ज़िंदगी को अदब, शेर व शायरी और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए वक्फ किया। 1857 की जंग आज़ादी। बहादुर शाह जफ़र की ज़िंदगी का सबसे अहम बाब 1857 की जंग आज़ादी है, जिसे हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी भी कहा जाता है। इस बगावत का आगाज़ हिंदुस्तानी सिपाहियों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ किया, जो उनके मजहबी जज्बात और समाजी नाइंसाफ़ियों को ठेस पहुँचाने की वजह से भड़क उठी। बाग़ियों ने बहादुर शाह जफ़र को अपना रहनुमा मुंतखब किया और उनसे दरख्वास्त की कि वो इस तहरीक की क़ियादत करे। अगरचे बहादुर शाह जफ़र जंगजू नहीं थे और उनके पास वसाइल की कमी थी, लेकिन उन्होंने बाग़ियों की हिमायत की। दिल्ली में बगावत ने ज़ोर पकड़ा और कुछ अरसे के लिए अंग्रेज़ों को सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। ताहम अंग्रेज़ फ़ौज मुनज़्ज़म और ताकतवर थी। चंद माह के अंदर उन्होंने दिल्ली पर दोबारा कब्ज़ा कर लिया। बहादुर शाह जफ़र को कलामवल, लाल किला से गिरफ्तार कर लिया गया और बगावत को बेरहमी से कुचल दिया गया। बाग़ियों और आम अवाम पर मज़ालिम की एक दास्तान रकम की गई। मुकदमा और सज़ा। बहादुर शाह जफ़र पर दिल्ली में एक अवामी अदालत में मुकदमा चलाया गया। अंग्रेज़ों ने उन पर बगावत की क़ियादत, अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश और कत्ल के इल्ज़ामात आयद किए। 1858 में उन्हें मुजरिम करार दिया गया और बर्मा, मौजूदा म्यांमार, जलावतन कर दिया गया। इस दौरान उनके ख़ानदान के बेशतर अफराद को कत्ल कर दिया गया और मुग़लिया ख़ानदान का ज़वाल मुकम्मल हो गया। जलावतनी की ज़िंदगी। बहादुर शाह जफ़र को अपनी बाकी ज़िंदगी रंगों में कैद की हालत में गुजारनी पड़ी। वो एक छोटे से मकान में मुक़य्यद थे और सख्त गुर्बत का सामना करते रहे। वहाँ उन्होंने अपनी शायरी को अपना सहारा बनाया और अपनी ग़मगीन ज़िंदगी के तजुर्बात को अल्फाज में ढाला। उनकी शायरी में उनकी बेबसी, मायूसी और वतन की महब्बत वाज़े तौर पर झलकती है। वो 7 नवंबर 1862 को रंगून में वफ़ात पा गए। उन्हें वहीं एक गैर मरूफ मकाम पर दफन किया गया। उनकी कब्र भी एक तवील अरसे तक गुमनामी में रही। अदबी खिदमात। बहादुर शाह जफ़र न सिर्फ एक बादशाह थे बल्कि एक काबिल शायर भी थे। उनके दीवान में कई खूबसूरत अशार शामिल हैं जिन्हें ज़िंदगी की तलख़ियों और मायूसियों का अक्स दिखाई देता है। उनके मशहूर अशार में से कुछ ये हैं। न किसी की आँख का नूर हो, न किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम न आ सके में वो एक मुश्त गुबार हो। कितनी अजीब है रस्म ज़माना, हर शख्स रो रहा है हंसने के बावजूद। बहादुर शाह जफ़र की मीरास। बहादुर शाह जफ़र की ज़िंदगी हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक का एक अहम संग मील है। अगरचे वो एक मजबूत हुक्मरान नहीं थे, लेकिन उनकी शख्सियत ने हिंदुस्तानियों को आज़ादी के लिए यकजा किया। उनकी शायरी आज भी उर्दू अदब का एक अहम हिस्सा है और उनकी ज़िंदगी हमें आज़ादी की जिदोजहद, कुर्बानी और मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल की कहानी सुनाती है। उनकी ज़िंदगी और जिदोजहद बैसग़ीर के लोगों के लिए हमेशा यादगार रहेगी और वो तारीख़ में हमेशा एक अहम मकाम पर रहेंगी।